चलिए कोलंबस के वक्त के दो रहस्यों में गोता लगाते हैं जिन्हें विज्ञान ने अब सुलझा दिया है। और इसका जवाब डूबे जहाजों की तलाश को 500 साल पुरानी एक बीमारी से जोड़ता है। हुआ ये कि अपनी आखिरी यात्रा पर उनके जहाज शिपवर्म से भर गए और तेजी से डूब रहे थे। तो उन्होंने अपने जहाज सेंट एन की खाड़ी में टिका दिए और बस बचाव का इंतजार करने लगे। उन्हें ढूंढना आसान नहीं, क्योंकि 1504 का किनारा अब सदियों की मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। तो वैज्ञानिक एक तरह से जासूस बन गए और इसी प्रक्रिया से जहाज़ों की संभावित जगह का पता लगाया। अब आते हैं हमारे दूसरे रहस्य पर। यह जमीन से हटकर कोलंबस की अपनी सेहत से जुड़ा है। उन्होंने ये भी बताया कि गठिया की वजह से वो लकवाग्रस्त और बिस्तर पर पड़े रहते थे। इतिहासकारों का मानना है कि उनके लक्षण एक मॉडर्न बीमारी रिएक्टिव आर्थराइटिस से मेल खाते हैं। अच्छा, अब जरा ये देखिए, जब दोनों की तुलना की गई तो समानताएं वाकई चौंकाने वाली थीं। सबूत इशारा करते हैं कि उन्हें शिगेला जैसा कोई इन्फेक्शन हुआ होगा जिससे ये आर्थराइटिस हुआ। चलिए वापस जहाज़ों की खोज पर चलते हैं। यहां से कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचती है। उन सेडिमेंट कोर्स ने सिर्फ 1504 का नक्शा ही नहीं बनाया, बल्कि 1000 साल के इंसानी असर का इतिहास खोल दिया। और ये ग्राफ साफ साफ उन दो दौर को दिखाता है जब पहाड़ों से मिट्टी कटकर खाड़ी में तेजी से जमा हुई। पहला उछाल तब आया जब वहां के मूल निवासियों ने खेती के लिए जमीन साफ करना शुरू किया, और दूसरा बड़ा उछाल तब आया जब यूरोपियंस ने बड़े बड़े बागानों के लिए जमीन का इस्तेमाल तेज कर दिया। तो मतलब ये कि कोलंबस के जहाज़ों की खोज ने इंसान और पर्यावरण के रिश्ते की एक पूरी कहानी सामने रख दी। और इतिहास को दोबारा देखने का ये सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं रुकता, ये उस बीमारी की कहानी पर भी लागू होता है। इस बीमारी को पहले राइटर सिंड्रोम कहते थे, हॉन्स राइटर के नाम पर, जो एक नाज़ी डॉक्टर था। ये कोशिश है ताकि बीमारी की वैज्ञानिक समझ को उसके दागदार इतिहास से अलग किया जा सके। तो ये दो जांचें, एक जमीन के नीचे और दूसरी मेडिकल किताबों में, मिलकर एक पूरी बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे हमारे अतीत के और कितने राज दफन हैं।